नमस्कार। आज के विषय की शुरुआत मैं आपको एक कहानी बतला के करना चाहूंगा। दो दोस्त अपने गाड़ी से जा रहे थे टू व्हीलर पे, और रास्ते में वो जिस रास्ते से जा रहे थे वहां पे रोड पे गधे खड़े थे। और अभी गधे जानवर हैं, उनको इतनी समझ नहीं है, तो जहां कहीं भी जगह मिल गई, जहां मन हुआ वहां खड़े हो गए। वो गधे रोड के बीचों बीच खड़े थे। तो जो गाड़ी चलाने वाला था उसका ध्यान एकदम से भटका। उसने बोला, अरे ये गधे बीचों बीच खड़े। तो उसके दोस्त ने बोला, अभी वो गधे हैं इसीलिए तो बीचों बीच खड़े। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमको ऐसे लगता है कि हम मनुष्य हैं, हम बहुत होशियार हैं, हमें बहुत समझ है, और गधे या दूसरे कोई भी जानवर हैं जिनको हम लोअर एनिमल्स बोलते हैं, उनको हमारे इतनी समझ नहीं है। तो अभी अगर हमको खुद को इतना होशियार समझते हैं, या भगवान ने हमको 1400 सीसी माने 1400 सीसी का जो ब्रेन दिया है उसमें इतना इंटेलेक्ट पावर है, ऐसा अगर हमको लगता है, तो ये सब कुछ हमारे जीवनी में से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हम जिस प्रकार का जीवन जीते हैं उसमें से ये दिखना चाहिए कि हाँ, हम दूसरे लोअर एनिमल्स से के कंपैरिजन में उनके बदले हम ज्यादा उच्च कोटि के हैं, ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा होशियार हैं, डॉट 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 ऐसा सब। लेकिन क्या हमको ये दिखता है? नहीं। मैं तेरा बॉस हूं, तू मेरा जूनियर है, मैं तेरा बड़ा हूं, तू, ऐसे हम मतभेद इंसानों में भी करते हैं। जानवर और इंसान में तो हम भेद ऐसा ही करते हैं कि जैसे सब भगवान ने सब बुद्धि हमको ही दी। और इंसान में भी हम भेद ऐसा करते हैं कि मैं पोजीशन में ज्यादा बड़ा हूं, मैं बड़ा साहेब हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, और सब में मैं बकरी वाला मैं चलते रहता है। विचार करने वाली बात यह है कि हमारे जीवनी में से हम जो जिंदगी जीते हैं, हम जो जीवन का उदर निर्वाह कर रहे हैं, उसमें से क्या यह रिफ्लेक्ट होता है कि हम सचमुच उच्च कोटि के हैं। आज इस विषय का महत्व क्यों बढ़ गया है? क्योंकि जहां कहां हम देखें लोगों में झगड़े हैं, लोगों में विचारों के मतभेद हैं, ये तो सभी जगह होते हैं, लेकिन उन मतभेदों के लेकर के उसके ऊपर बवाल हो रहा है। और इस वजह से सारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो रही है। अब विचार करने की बात ये है कि हम कोई 200-400 साल पुराने, 1000-2000 साल पुरानी संस्कृति तो है नहीं, हजारों लाखों सालों से चलते आने वाली हमारी ये संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है। और इसमें ये सबसे पुरातन और सबसे एस्टैब्लिश्ड जिसको हम कहते हैं, ऐसी सिविलाइजेशन, ऐसी सामाजिक व्यवस्था इसलिए है क्योंकि इसके नीति मूल्य सिद्धांत जिसके ऊपर ये चल रही है इतने दृढ़ है, इतने संकल्प युक्त है और इतने धर्म युक्त है। भगवान वेदव्यास महाराज ने धर्म की इतनी सरल परिभाषा की है कि जो हमको अनुकूल नहीं है वो व्यवहार अगर हम दूसरों के साथ करते हैं तो अधर्म है। तो जैसे इस बारे में एक उदाहरण दिया जाता है कि हमको जो चीज अच्छी नहीं लगती, जो हमको अनुकूल नहीं है, जो हमको ठीक नहीं है, वो व्यवहार अगर हम दूसरों के साथ कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? अधर्म हो गया। बस, धर्म की कोई दूसरी परिभाषा, उसके डेफिनेशन में, डिटेल में जाने की कोई बात ही नहीं है। इतना अद्भुत और जीवन में प्रैक्टिस जो हम उसका कर सकते हैं, प्रैक्टिकल, ऐसी परिभाषा उन्होंने धर्म की हमारे शास्त्रों में बतलाई है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई अगर आके हमको अगर परेशान करेगा तो क्या ये हमको मान्य है? नहीं। तो हम दूसरों को कैसे परेशान करें? कोई अगर हमको डांटेगा, हमको प्रताड़ित करेगा, हमको अच्छा लगेगा? नहीं। तो हम दूसरों को जब डांटते हैं तो हमने ये विचार करना है कि सामने वाले के मन को कैसे लगेगा। अगर कोई मुझको डांटता है तो मेरे को अगर अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरे मन के विरुद्ध कोई मेरे से व्यवहार करेगा, तो अगर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं दूसरे के विरुद्ध, मन के विरुद्ध अगर व्यवहार कर रहा हूं तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मेरे मन के विरुद्ध ऐसा व्यवहार मैं दूसरों के साथ भी कर रहा हूं तो निश्चित ही अधर्म है। हम इस बात में ही अटके हुए हैं कि मैं ही सर्वस्व हूं, मेरे ही आजू बाजू में हर चीजें मेरे अप्रोच में होनी चाहिए, मेरे रीच में होनी चाहिए, मेरी पकड़ में होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे 500-5000 साल रहने वाले, और इस वजह से शायद प्रकृति ने कोरोना वायरस के माध्यम से हमको पाठ पढ़ाने का आज निश्चय किया है। और गत 1 वर्ष से अधिक, 1.25 वर्ष से अधिक
हम इस महामारी को झेल रहे हैं और शायद आज सेकंड वेव आ गया है, अब थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, क्योंकि एक पोलियो के वायरस को मिटाने के लिए इतने साल बीत गए। 2 बूंद जिंदगी के कहते कहते अमिताभ बच्चन साहब थक गए और एडवर्टाइजमेंट करने वाले थक गए। घर घर 2 बूंद ये पोलियो का वैक्सीन देने वाले, लस देने वाले थक गए। तो विचार करिए कि ये पैंडेमिक, ये कोरोना वायरस झटपट ऐसा खत्म हो जाएगा साल 2 साल में, ऐसी आशा हम कर ही कैसे सकते। अब ये विचार करिए कि जो कुल जनसंख्या हमारी है उसका करीब करीब 0.1%, 0.1% इतना जो जनसंख्या है उसको कोविड महामारी ने लपेट लिया है, एक्टिव केस है। और उनको लगने वाला जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन है या वेंटिलेटर की सुविधा है, इसको पूरा करते करते सारी संस्थाओं के, सरकारों के, अथॉरिटी के, डॉक्टरों के, हॉस्पिटल के, सारी व्यवस्था के नाक तक आ गए। तो विचार करिए कि हम जिस प्राणवायु को इतना ग्रांटेड लेते हैं, इतना घर का ही माल है, अपना ही है, ऐसा समझ के उसको हर क्षण अंदर बाहर कर रहे हैं। जो व्यक्ति आईसीयू में सो रहा है उसी को उसकी कीमत है। उस ऑक्सीजन सिलेंडर में से जब उसको एक एक सांस गिननी पड़ रही है तब उसको महत्व समझता है इस प्राणवायु का। कहने का यह मतलब है कि ऐसी हमारी गजब संस्कृति है कि जहां पे हम झाड़ की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, हर एक निसर्ग के तत्व की हम पूजा करते हैं। पत्थर पत्थर में भी भगवान है, इस धरती पे जीव मान्यता है। इस धरती में अहंकार को जगह कहां मिल गई और इस अहंकार की वजह से हम मरे जा रहे। ये बात हमको समझनी। क्या कभी हम जाकर के पेड़ पौधा लगाते हैं? जिस वृक्ष से हमको प्राणवायु मिल रहा है उसको तो हम काटे जा रहे हैं, फिर भी हमको कभी प्राणवायु कम नहीं पड़ रहा है। भगवान की इतनी गजब लीला है, इतना सुंदर ये क्रिएशन है, इतनी गजब इसकी माया है कि हमको कभी कम नहीं पड़ रहा है। इस निसर्ग को हर क्षण हम प्रताड़ित कर रहे हैं, हर क्षण इसको क्षति पहुंचा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ के राजा हैं, हमारी वजह से ये सारा संसार, सारी सृष्टि चल रही है। इस प्रकार का हमारा वर्तन है, ऊंच नीच की बात है और इसमें केवल अहंकार का दर्शन है। ऐसे व्यवहार से स्वयं को जब हम फंसाया हुआ देखते हैं तब हमको ध्यान में आता है कि ये सारी गलती हमारी थी। मानव बहुत ही सेल्फिश जिसको कहा गया है, मतलबी व्यक्ति है, मतलबी इस जगत का घटक है। भगवान की सर्व सुंदर, सर्व उच्च निर्मिति ये मानव निर्मिति है। जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया 1400 सीसी माने 1.4 लीटर इतना जगह ये हमारे दिमाग का है। इसका वजन, ये सब मैं वैद्यकीय डिटेल में नहीं जाऊं कि वो हमारे बॉडी का कितना % होता है, क्या होता है वगैरह। कहने का ये मतलब है जो दूसरे जानवरों में ये संभव नहीं है, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, वो भगवान ने हमको दी है। लेकिन हम तो जानवरों से भी बदतर जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और फिर से ये रिपीट, खा रहे, पी रहे, सो रहे, रिपीट, ऐसी मीम करते हैं और उसमें लोगों को आनंद आता है। समझने वाली बात यह है कि अगर हम भी उस जानवर के जैसे जी रहे हैं तो हमारे में जानवर में क्या फर्क हो गया? और अगर हमारे जानवर के वर्तन में, जीवनी में, रहन सहन के पद्धति में अगर फर्क नहीं है तो हम किस मुंह से ये कहते हैं कि हम बाकी सब जानवरों से उत्कृष्ट हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वसंपन्न हैं? हमको पैसा कमाना आता है लेकिन पैसा तो पदार्थ है। क्या पैसा खाने वाले हैं? पैसे के ऊपर सोने वाले हैं? पैसे से स्नान करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। पैसा हमारी आवश्यकता जरूर होगा लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ये हमको भूलना नहीं। आप करोड़पति है लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन का बेड नहीं मिल रहा है, आप कोविड वायरस में, आपका सीटी स्कैन का स्कोर 20 है, 25 है, 22 है, आपका पूरा लंग इन्वॉल्वमेंट है, आपको भयानक निमोनिया हो गया है, तो क्या पैसे से बचाओगे? पैसे को सांस में डालोगे? मानव को गतिशील, प्रगतिशील होना है लेकिन ग्रीडी होने की वजह से सारा सर्वनाश हो रहा है।
हमने आपको वृक्ष का उदाहरण दिया और वृक्ष से हमको प्राणवायु मिलता है, ये बात बतलाई। अब प्राणवायु मिल रहा है तो प्राणवायु को हम हर क्षण अंदर बाहर कर रहे हैं, तो क्या कभी हमने रुक करके किसी पीपल के वृक्ष को या किसी दूसरे वृक्ष को प्रणाम किया है? वट सावित्री की कथा हमको पता है। वट सावित्री के उस पूर्णिमा के दिन सभी लोग पूजा करते हैं, क्या एक दिन की पूजा से हो जाएगा? इस संस्कृति में हर चीज का पूजन होता है। पैसे की अंधाधुंध भागा दौड़ में हम सब कुछ भूल गए। कमाओ लुटाओ, कमाओ लुटाओ। तेरे पास 60,000 का फोन है, मैं 80,000 का फोन लाऊं। मैं आईपैड खरीदता हूं। तेरे पास 10 लाख की गाड़ी है, मेरा सोशल स्टेटस ज्यादा होना चाहिए, मैं 20 लाख की खरीदूंगा। इस भागा दौड़ में बेवकूफों के जैसे बड़े बड़े पढ़े लिखे सभी अपनी बुद्धि को लुटा रहे हैं और इस चीज को देख करके बहुत ही मन में निराशा होती है कि मानव मूल उद्देश्यों को भूला जा रहा है। मन में एक थैंकफुलनेस, मन में एक धन्यवाद का भाव अति आवश्यक है। हमको पीने के लिए उत्कृष्ट पानी है, अच्छी हवा सांस लेने के लिए है, लेकिन हमको कोई चीज का धन्यवाद है नहीं। अरे सुबह सुबह उठ करके जिस धरती माता के ऊपर हम पैर रखते हैं उस कण कण में भी भगवान है, इसलिए उसके ऊपर पैर रखने के पहले सुबह उठते ही हम उसको प्रणाम करते हैं कि हे धरती माता, हमारा बोझ आप उठा रही हैं। ऐसी हमारी संस्कृति है। तो ये सारी पद्धतियां तो आजकल कहीं दिखने को मिलती नहीं है। कितने लोग आप में से देखने वाले धरती माता को उठ करके प्रणाम करते हैं? कितने लोग आप में से भोजन को, भगवान को भोग लगा के भोजन करते हैं, भोजन को प्रणाम करते हैं? अरे भाई, भोजन तो दूर रहा, हमारा तो सब ठेले के ऊपर का खाना है। जीभ के स्वाद के अनुसार खाना है तो उसमें भगवत भाव, धन्यवाद का भाव कुछ नहीं है। वड़ा पाव नहीं भाया, डाल दिया। भाजी ज्यादा बन गई, कोई खाने वाला नहीं है, डाल दिया। आज दुनिया के पास जितनी पॉपुलेशन, जनसंख्या है, उससे 3 गुना ज्यादा लोगों का भोजन की व्यवस्था हमारे पास है, लेकिन फिर भी 50% से ज्यादा लोग भूखे सोते हैं। इसका कारण डिफिशियंसी, कमतरता नहीं है, इसका कारण डिस्प्रोपोर्शनैलिटी है, इसका कारण मतभेद है। जिसके पास है वो अंधाधुंध खाए जा रहा है, बीमार होए जा रहा है, मरे जा रहा है। जिसके पास नहीं है वो भूखे रहे, इसे भूखी से मरे जा रहा है। इस गैप को, इस बढ़ते इस अंतर को हमको घटाना है। ये हम सबकी जवाबदारी है। और ये अंतर क्यों है? अहम भाव की वजह से, अहंकार की वजह से। मैं सेठ हूं, तू नौकर है। मैं मालिक हूं, तू ड्राइवर है। मैं तेरा बॉस हूं, तू मेरा जूनियर है। ये अहमता की वजह से हम डूबे जा रहे। जो चेतन तत्व भगवान का अंश हमारे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है, वही चेतन तत्व आत्मा के रूप में उस चींटी में भी विराजमान है। तो चींटी का भी अगर हमारे से गलती से मृत्यु होता है तो उसको भी हमको पाप लगता है। ऐसी संस्कृति के जब हम लोग हैं और ये सब बातों में हम नहीं मानते, हमको तो ये भाषा समझती है खाली। कितना देता है मरते हुए व्यक्ति को पानी देने के लिए भी। ऐसा जमाना है, ऐसी बात है। लेकिन ये तो कभी हमारी संस्कृति नहीं थी। फिर ये आया कहां से? दुनिया में सबसे पुरानी ये संस्कृति है, सबसे एस्टैब्लिश्ड ये सिविलाइजेशन है। ये क्यों है? क्योंकि इसके सिद्धांत, मूल्य, नीति, डिसिप्लिन, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज एकदम स्टेबल है। सभी के प्रति धन्यवाद का भाव है। एक एकात्मता का व्यवहार है। देवा दगड़ा दगड़ा देवा है, ऐसा जो भूमि के लोग पूजन करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन ये लुप्त हो गई है इसके चक्कर में। और ये कहां से आया है? ये तो पाश्चिमिक संस्कृति से आया है, ये हम सभी को पता है। अर्थ हमारी आवश्यकता है, लेकिन अर्थ ही सब कुछ है, ये बात हम नहीं मान सकते। और लक्ष्मी केवल नारायण की अच्छी है। लक्ष्मी आपके सिर पे चढ़ती है ना तो आपको नचाती है। 20 रुपए की पानी की बोतल के शायद 100 रुपए देने पड़ जाए। सेठ जी की गाड़ी है ये, भाजी 10 रुपए पेंडी नहीं, 20 रुपए पेंडी बोल। अपने आप मन में प्रलोभन होता है। सादगी का व्यवहार है।
सादिकी का व्यवहार, इसके उत्कृष्ट उदाहरण हमारे इस भारत भूमि के महावीरों, सपूतों और बड़े बड़े पर्सनालिटीज का हम देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब इनका मृत्यु हुआ था तब वो भारत के वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, माने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ ये कंट्री के जो अफेयर्स है, होम मिनिस्टर थे। और जब उनका मृत्यु हुआ तो उनके बैंक अकाउंट में केवल 750 रुपीज, 750 रुपए थे। इतने उच्च कोटि के, इतने उच्च पद पे ये व्यक्ति विराजमान है और इनके बैंक अकाउंट में केवल 750 रुपए। ये है कि आप ऐसा डिसिप्लिन का, ऑनेस्टी का, सच्चाई का इतना उत्कृष्ट उदाहरण आप छोड़ के जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जब इन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा 5 साल होने के बाद, केवल एक दो सूटकेस लेके बाहर आए। ऐसे बड़े बड़े पदों पे रहने वाले लोग शायद अपने 10-10 पीढ़ियों की व्यवस्था कर जाए, लेकिन इन व्यक्तियों के ऑनेस्टी की वजह से, सच्चाई की वजह से, सिंप्लिसिटी की वजह से, सहजता की वजह से ये इतने उच्च है। और शायद हमको सबको ऐसे जीवन को आत्मसात करना है। उनके महान कार्यों की वजह से इस राष्ट्र का गौरव बढ़ा था, लेकिन हम उस गौरव के ऊपर कीचड़ उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हम केवल मेरा 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 में लगे। 3 बाय 6 फुट की जमीन और 3 बाय 6 फुट का कपड़ा, इतना ही लगता है, यह ध्यान में रखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अकाउंट में केवल 750 रुपए थे, तो शायद उनके ऑनेस्टी को, उनकी सच्चाई को सम्मानित करने के लिए आज 2200 करोड़ का उनके लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ा है, किसी दूसरे नेता के नहीं। अपने जीवन में कभी झूठ बोला नहीं, अगर चोरी की तो वो भी अपने पिता को सच बोला। ऐसी संपूर्ण जीवनी को जीने वाले हमारे महात्मा गांधी रहे हैं, और शायद हर चौराहे में, हर गांव में उनके नाम का रास्ता है, उनका नाम है। हम जो लक्ष्मी का उपयोग करते हैं उस पे उन्हीं का फोटो है, दूसरे कोई नेता का फोटो नहीं है। ऐसा सम्मान जो पीढ़ियों पीढ़ियों तक, दशकों दशकों तक और सेंचुरी सेंचुरी तक, शतक शतक तक चलता रहे, ऐसी जीवनी जिन लोगों ने जी है, उस भारत माता के हम सुपुत्र हैं। और ये सारे संस्कार हमारे नहीं है कि हम पैसे के अंतर्गत काम करें, लोभ के लिए काम करें और झाड़ों को काटते जाएं, निसर्ग का नुकसान करें। अगर हम निसर्ग का सम्मान नहीं कर सकते तो ये कभी न कभी हमको उत्तर देगी। ऐसा हम आज तक कहते आए थे, आज ये हमको उत्तर दे रही है। यह आज हम आप सब अनुभव कर रहे हैं। नीति, मूल्य, सिद्धांत, सच्चाई, धन्यवाद के भाव का अभाव, ये जब गड़बड़ होता है ना, तो ऐसा सब अनुभव आता है। लाखों लाखों लोगों ने अपने घर वाले खोए, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपने पिता खोया, किसी ने अपना भाई, बहन, माता, पत्नी, सब खोया है। संपूर्ण पूरी फैमिली, पूरा परिवार पॉजिटिव है। इसका कारण कौन है? इसका कारण हम हैं। हम कैसे हैं बतलाता हूं। धन्यवाद के भाव को मध्य में रखते हुए हम आगे की सारी चर्चा कर रहे हैं। हमारे में धन्यवाद का भाव नहीं रहा, क्योंकि हम अपने घर का माल है ऐसा समझ के सब कुछ वापर रहे हैं। जब हम खाना वेस्ट करते हैं, जब हम खाना को बाधित करते हैं, जब हम उसका उसका नुकसान करते हैं, उसको वेस्ट करते हैं, तो हम ये भूलते हैं कि वो किसान हमारे लिए दिन रात वहां पे मेहनत करता है। तो पहला हमारा उसके प्रति दुर्व्यवहार है। दूसरा हमारा दुर्व्यवहार है हमारे उन पिताजी के लिए या माताजी के लिए जो दिन रात मेहनत करके धन कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं घर में भोजन के लिए। तीसरा हमारा दुर्व्यवहार है उनके प्रति जो खाना बना रहे हैं, हमारे माता है, हमारी दादी है, हमारी चाची है, हमारे मामी है, जो कोई भी है। थैंकफुलनेस का भाव कहीं है ही नहीं। तो जिन लोगों के साथ हम सब उनके साथ रह रहे हैं, उनके प्रति अगर हमारा धन्यवाद का भाव नहीं है, तो आप सोच ही लीजिए कि हम कहां अपेक्षा करें कि वो धरती माता को प्रणाम करे, वो निसर्ग को प्रणाम करे, वो वृक्ष को प्रणाम करे। मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, बड़े बड़े जॉब लगते हैं, यूएस में जाते, माता पिता को आश्रम में रख देते हैं। जिन माता पिता ने कष्ट करके आजीवन आपको इतना बड़ा बनाया, आपको उनके लिए समय नहीं। अरे कुछ तो ऐसे ऐसे भी किस्से हैं, आप मानोगे नहीं कि वो पर राष्ट्र में, दूसरे राष्ट्र में रह रहे हैं, माता पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए भी खाली पैसे भिजवा दिए, उनके पास समय नहीं है।
ऐसी हमारी संस्कृति तो पक्का नहीं है और हम इस संस्कृति का अनुकरण कहीं से कर रहे हैं, तो यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस संस्कृति ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम ऐसी बड़ी बड़ी बातें की है, ये ऐसे ही नहीं की है। हमने वही प्रीच किया है जो हम प्रैक्टिस करते हैं, हमने वही बात बतलाई है जो हम खुद करते हैं। तो ये पाश्चिमिक संस्कृति का अनुकरण करके अपने आप को मत लुटाइए, ऐसी मन से प्रार्थना है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण बताया कि झाड़ हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, प्राणवायु दे रहे हैं, और जो व्यक्ति कोविड आईसीयू में ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर एक एक सांस गिन रहा है, उसको ऑक्सीजन की कीमत है। कभी उसको पूछना कि भैया ऑक्सीजन को प्रणाम करेगा, झाड़ को प्रणाम करेगा? और उन्हीं झाड़ों को हम इंडस्ट्रियल बेल्ट बढ़ाने के चक्कर में, अर्बनाइजेशन करने के चक्कर में काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करे जा रहे हैं, लेकिन कभी इस पृथ्वी ने हमको कम नहीं पड़ने दिया। यह भारत की परंपरा रही है सहनशीलता की, टॉलरेंस की, लेकिन इसका दुरुपयोग हम करें, यह सही नहीं है। और कभी ना कभी इसका जैसा कर्म वैसा फल, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। यह बात इतनी लागू है कि इतने सालों तक हमने इस पृथ्वी को लूटा है, इसके ऊपर अपघात किए हैं, इसके ऊपर इतना विनाश किया है। और आज मराठी में अगर मैं एक वाक्य बोलूं कि निसर्ग कोपला है, यह बात विचार करनी है। आप सोचिए, हम इतने 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 धन्यवाद के भाव के अभावी लोग हैं कि हम किसी का धन्यवाद ही नहीं। सोचने वाली बात यह है कि अगर कल सारे इंसान इस धरती के ऊपर से गायब हो जाए तो क्या इस धरती को कुछ फर्क पड़ेगा? सोचिए सोचिए सोचिए, कुछ फर्क पड़ेगा? हम इस धरती को क्या दे रहे हैं? बाबा जी का ठुल्लू। हम इस धरती को कुछ नहीं दे रहे, केवल ले रहे, खा रहे, पी रहे, प्रजाति को आगे बढ़ा रहे, जानवरों जैसा वर्तन कर रहे हैं। तो हम में और जानवर में फर्क कैसे हुआ? हम किस मुंह से ये कह सकते हैं कि हम जानवर से ऊपर हैं? वी आर सुपीरियर टू एनिमल्स। हाउ कैन वी से दिस? विचार करने वाली बात है कि अगर हम धरती को कुछ दे नहीं रहे हैं, केवल ले रहे हैं, कल अगर ऐसा दिन आया कि इस धरती के सारे मनुष्य का सर्वनाश हो गया, तो ये धरती को कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। दिस प्लैनेट विल फ्लरिश लाइक एनीथिंग। इतना आनंदमय वातावरण हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश, किसी महत्वपूर्ण कारणवश भगवान ने मनुष्य इस सुंदर निर्मिति का निर्माण किया है। यह हमको भूलना नहीं है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि हम क्यों आए इस दुनिया में? जब मैं लोगों को यह सवाल पूछता हूं तो लोग कहते बस आ गए, सब लोग जी रहे, हम भी जी रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे। कभी हम ये सवाल स्वयं को नहीं पूछते कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं? कुछ तो कारण होना चाहिए। दिन हो या रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर चीज के लिए इस दुनिया में कोई ना कोई कारण है, उसका कोई ना कोई चक्र है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। तो हम हमारे माता पिता से हम जन्म लेते हैं तो उसका कोई कारण है। मैं आपको प्रोसेस नहीं पूछ रहा हूं, हाउ यू आर बोर्न। मैं मां के पेट में 9 महीने था, फिर मेरा जन्म हुआ। आई एम नॉट आस्किंग यू द प्रोसेस, आई एम नॉट आस्किंग यू हाउ। द क्वेश्चन इज व्हाई आर वी बोर्न। दिस शुड बी द क्वेश्चन। क्या हम कभी सोचते? नहीं सोचते। तो अगर हम क्यों आए हैं यही नहीं सोच रहे, तो फिर क्या आगे फिर कुछ बात ही नहीं है। हमको हमारे जीवन का अर्थ मतलब पता नहीं है, इसलिए तो सारी समस्या है ना, इसलिए तो सब चीज फॉर ग्रांटेड लिए जा रहे हैं। ये बात सोचने की है कि हम क्यों आए। और ऐसी परंपरा अगर हमारी रही है, सोने की चिड़िया जिसको कहा गया है, और सारे दूसरे सिविलाइजेशन और संस्कृतियां हमसे जेलस होके, हमसे जिसको मारवाड़ी में बोलते हैं रूमशा खाकर, ऐसी ही जेलस होके हमारे इस संस्कृति को विध्वस्त करने आई थी, इसको लूटने के लिए आई थी, इसको बर्बाद करने के लिए आई थी। लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये देवभूमि है, सनातन परंपरा की ये संस्कृति है। यहां पे हर चीज की पूजा होती है,
अरे मनुष्य मनुष्य की पूजा होती है। कभी आपने अगर पंढरपुर की वारी में अगर प्रयास किया है, अगर वहां पे आपने कभी आपका दौरा हुआ है या कहीं आप वहां पे गए हैं, पंढरपुर की वारी का प्रवास अगर आपका हुआ है, तो आपको ध्यान में आएगा, छोटा हो या बड़ा हो, वो सभी को एक दूसरे नमस्कार करते हैं, ये कह के कि तेरे में जो नारायण है वही मुझ में है। जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि चींटी में भी वही नारायण है, वही आत्मा है, वही भगवान का अंश है जो हम में है, तो फिर भेद कहां पे है? संत एकनाथ महाराज की एक सुप्रसिद्ध कथा है। वो जब खाना खाने के लिए बैठ रहे थे तो उन्होंने एक चपाती बना करके उसमें अच्छे से घी लगा के रखी अपने लिए। दूसरी चपाती वो बना ही रहे थे, बना के उन्होंने रखी, तब तक द्वार पर एक कुत्ता आया और वो उस बिना घी लगाई हुई चपाती को उठा के ले गया। तो संत एकनाथ महाराज उसके पीछे दौड़ते दौड़ते गए और उन्होंने कहा, अरे तुझ्यात जे आहे तेच माझ्यात आहे, माझ्यात जे आहे तेच तुझ्यात आहे, मी जर तूप लावलेली चपाती खाऊ शकतो तर तू बिना तूपची चपाती कशी खाणार? थांब, मी तुझ्या पण चपातीला तूप लावतो। ऐसी संत परंपरा हमारे में है, जब हम कुत्ते और मनुष्य में भेद नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें जो नारायण है वही हम में नारायण है। अच्छा, भेद है तो भेद कहां है? भेद ये 1400 सीसी, ये जो हमको भगवान ने दिया है ना, इतना इवोल्यूशन जो हमारा हुआ है उसमें है। व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? अपना अपना तो हर कोई कर रहा है, हर कोई जानवर कर रहा है। कभी जानवर भूखा नहीं मरता आप खाना नहीं दिए तो। उसकी रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था और उसकी प्रजाति बढ़ाने की सारी व्यवस्था और बुद्धि भगवान ने उसमें दी है। अगर हम भी वही कर रहे हैं तो हमें उसमें कोई भेद नहीं है। तो क्या वो चीज है जो उसको और हमको अलग करती है? दैट इज सेल्फलेसनेस। स्वयं का तो जानवर भी कर रहा है, स्वयं के परे सभी में नारायण को देख के उसकी सेवा में जो लगे, वो बात है जो मनुष्य को और जानवर को अलग करती है, मनुष्य को जानवर से ऊपर रखती है। लेकिन थैंकफुलनेस का भाव नहीं है, सेल्फलेसनेस का भाव नहीं है, और संस्कार ही वैसे हो रहे हैं ना। और फिर मेरा वही सवाल है कि ये संस्कृति आई कहां से? तो ये पाश्चिमिक देश की छाप है। अंग्रेज आए, अंग्रेजी आई, अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैंग्वेज इज द डोर टू कल्चर। पिछले बार भी एक हमने वीडियो में कहा था कि हमारे हर संस्कार, हर संस्कृति के हर उत्सव की कोई ना कोई वजह है। रामनवमी हम मनाते हैं क्योंकि श्री भगवान राम का उस दिन जन्म हुआ था। दिवाली हम मनाते हैं क्योंकि उस दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे वनवास से। दशहरा हम मनाते हैं क्योंकि उस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। हर एक उत्सव का कोई कारण है, लेकिन पाश्चिमिक देशों के उत्सव का कोई कारण हमको आज समझ में आया है? अभी तक तो नहीं। बस सभी कर रहे हैं तो भेड़ बकरी की तरह हम भी कर रहे हैं। तो मॉब साइकोलॉजी अगर हम करे जा रहे हैं तो शायद हम में और जानवर में पक्का ही कोई भेद नहीं है। भगवान ने हमको बुद्धि दी है सोचने के लिए, सत्संग विवेक दिया है, लेकिन विवेक तो सत्संग से होता है, वो कभी हम करते ही नहीं है क्योंकि हमको पर्पस ऑफ लाइफ पता ही नहीं है। मुद्दे को फिर से थैंकफुलनेस के पास लेकर के आता हूं, और ये आपको जानवर और मनुष्य के बीच के भेद की बात में बता रहा था कि सेवा भाव हमें होना चाहिए, धन्यवाद का भाव हमें होना चाहिए। तो जो झाड़ हमको प्राणवायु दे रहा है उसको हम काट रहे हैं। अरे काटने वाले को नहीं रोक सकते तो कम से कम एक झाड़ जाके लगा तो सकते हैं। जिन वृक्षों से आजीवन हम प्राणवायु ले रहे हैं, जैसे कि हमारे दहेज में आया है या हमको कोई गिफ्ट दे के गया है, उसके प्रति कोई विनम्रता तो है ही नहीं, कोई धन्यवाद का भाव तो है ही नहीं, बस उसको काटे जा रहे, पैसा कमाए जा रहे, कंस्ट्रक्शन किए जा रहे, कंक्रीट के जंगल बांधे जा रहे। कोई के 2 फ्लैट है, कोई के 10 फ्लैट है, कोई के 4 बंगले, सब छोड़ के जाने वाले हो ना, तो इतने क्यों चाहिए? अरे लोग जंगलों में रोड पे ऐसे ही पड़े हैं, आपको लुटाने की जरूरत नहीं है। एक्सेस इज पॉइजनस, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। विनाश को मत बुलाइए। अंत सबका आता है, लेकिन अंत आनंद का हो ऐसा आप जीवन जिए। ऐसे महापुरुषों की ये धरती है जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और संत की मैं तो अगर गिनाऊं तो घंटे घंटे उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। ऐसी संत परंपरा, धन्यवाद की परंपरा, दूसरों के प्रति प्रेम भाव की, करुणा की हमारी संस्कृति रही है, लेकिन हम पैसे के दम में सब भूल रहे हैं। अरे वो जो स्क्विरल जिसको कहते हैं ना, खारुताई मराठी में कहते हैं स्क्विरल, वो नट खाता है, नट। तो वो जो झाड़ से नट तोड़ता है ना, फल,
तो उसको जमीन में खोद के छुपाता है। न जाने कितने बार खोद के कितने फल वो छुपा देता है और भूल जाता है, लेकिन वो फल सूखने के बाद उस जमीन में से, उस बीज में से झाड़ लगता है। तो उस न समझने वाले स्क्विरल ऐसे जानवर को भी ये अवसर प्राप्त हो रहा है कि वो निसर्ग को कुछ दे। इतने सारे पक्षी हैं, फल खाते हैं, उसके अंदर का बीज खाते हैं, पक्षी के दांत नहीं होते, वो जो भी खाते हैं वो निगलते हैं और उनके ड्रॉपिंग्स में से, उनके शी में से जो बीज वैसे के वैसा अखंड जमीन पे गिरता है, तो उस बीज का जमीन में से गिरने की वजह से उसका जर्मिनेशन होने के बाद उसमें से झाड़ लगता है। ऐसे पक्षी भी अगर झाड़ लगा रहे हैं तो शायद मनुष्य को तो पक्का ही लगाना चाहिए। क्या हम पक्षी, स्क्विरल ऐसे नीचे जिनको हम समझते हैं हमसे, क्या उनसे भी हम गए गुजरे हैं? एक वृक्ष लगाने में क्या हम बिल्डिंग में रहते हैं, हम ये रहते हैं, अच्छा आप नहीं लगा रहे, कोई लगा रहा है तो उसको सहायता कर दो। आप नहीं लगा रहे, कोई कर रहा है तो उसमें निमित्त बन जाओ। आपको शंका है तो जाकर के देख लो। लेकिन इतना कौन करेगा? आई डोंट हैव टाइम। तो जब ये अस्पताल में भर्ती होते ना तो एक एक मिनट गिनते रहते। देन यू काउंट टाइम। इफ स्क्विरल्स कैन डू इट, इफ बर्ड्स कैन डू इट, व्हाई कैंट ह्यूमंस? एंड इफ दे आर बिहेविंग सुपीरियर टू अस, देन विथ व्हाट फेस डू वी कंसिडर आवरसेल्व्स सुपीरियर? किस मुंह से हम ये सोचते हैं कि हम जानवरों से ऊपर है? आप कंपैरिजन कीजिए, सिंपल सिंपल। देखिए, आप गौ माता एक है और एक हम है। आप गौ माता को घास देते तो वो दूध देती है, बछड़ा जब हो रहा है दूध देती, बस। तो आप कंपनी में काम कर रहे हैं या आप आपका धंधा कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उसके बदले में पैसे दे रहे हैं। गौ माता को आप पैसे दोगे नहीं, उसको खाना दोगे। पैसे से हम क्या कर रहे हैं? खाना ही तो खरीद रहे हैं ना, जो हमारी बेसिक नीड है। ये बाकी एसी, कूलर, फ्रिज, ये सब गाड़ी, बंगला, ये हमारी जरूरत नहीं है जीने के लिए। अगर ये नहीं है तो भी लोग जी रहे हैं। ये लग्जरीज आउट ऑफ बॉक्स। समझ में आई बात? तो लग्जरी की बात ही नहीं है। फिर हमारे में जानवर में क्या फर्क है? व्हाट सिग्निफिकेंट आर वी डूइंग? आप गाय को चारा दो, वो आपको दूध देगी। दूध देना ये गाय की सर्विस है, आप तनख्वाह के रूप में उसको चारा दे रहे हैं। आप कंपनी के लिए काम करें, कंपनी आपके लिए पैसा दे रही है, हम कंपनी के पालतू जानवर ही हैं। ये बात आपको समझनी है। और ये हम क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमको पर्पस ऑफ लाइफ पता ही नहीं। हम इस धरती पे क्यों आए ये पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसका कभी यूजर्स मैनुअल पढ़ा ही नहीं। कोई मोबाइल नया खरीद के लाते हैं और उसके ऊपर खाते खाते कुछ सब्जी गिर गई और उस व्यक्ति को पता नहीं मोबाइल का उपयोग कैसे करते हैं, और उसने जाके ये सब्जी से खराब हो गया, मेरा मोबाइल अच्छा दिखाना चाहिए, जाके पानी में धो दिया मोबाइल को, और वो धो दिया तो उसके साथ वो 20,000 भी धुल गए जो मोबाइल के लिए लगे थे। अब वो व्यक्ति को तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो जाता है दुकानदार के पास, कहता है ये देख मेरा खराब हो गया। बोला आपने क्या किया? ये बोले अज्ञानता। यूजर्स मैनुअल तो पढ़ो। अरे अगर इस मोबाइल का यूजर्स मैनुअल पढ़ के उसका उपयोग अच्छे से हो सकता है तो ये सबसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम आपके सामने, आप ह्यूमन बीइंग हैं, जो इस निर्माता के, जगत के निर्माता की सबसे उत्कृष्ट निर्मित है, उसका यूजर्स मैनुअल कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा, टाइम ही नहीं है। जब छोटे तो बहुत छोटे हैं, फिर पढ़ाई है तो पढ़ाई है, फिर जॉब लग गई, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर हम बहुत कमा रहे, फिर हम बूढ़े हो गए और परधाम को चले गए। जय श्री राम, ऐसी बातें हैं। नो फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस बिकॉज वी डोंट नो द पर्पस ऑफ लाइफ, वी डोंट नो विच कल्चर वी बिलोंग टू। लेकिन कभी हमको पृथ्वी ने कम नहीं पड़ने दिया। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि फिर से मैं वो आपको बता रहा हूं कि सारे मनुष्य अगर इस धरती के कम हो गए तो धरती को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धरती को मनुष्य कुछ देता ही नहीं है, खाली लेता है। लेकिन इसमें इतने महत्वपूर्ण जो घटक है, शायद वो अगर चले जाए तो पूरे सृष्टि का, पूरे संसार का, माने हमारे जो लिविंग जो क्रिएशन है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। आपने सुना होगा इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या करते हैं? पॉलिनेशन, पराग एक फूल का उठा के दूसरे इसमें ऐसा ऐसा करते हैं। उससे क्या होता है? फल बनता है। फल बनता है तो हम खाते हैं।
सारे इंसेक्ट्स इस दुनिया के अगर गायब हो जाएंगे तो शायद 6 महीने में कुछ खाने को नहीं मिलेगा और सब चीज का अंत हो जाएगा। हमारे शरीर में जितने सेल है ना पेशी, उसे कई गुना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। एक सेल के पीछे कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ढूंढ लो गूगल पे। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर निकल जाए तो हमारा ये जो चल रहा है ना अभी, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो बैक्टीरिया, वो वायरसेस, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर गुड टू आवर बॉडी, नॉट ऑल बट सम। और उसकी वजह से, उसके सिम्बायोसिस की वजह से शायद हमारा सब चल रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा एंटीबायोटिक आप हेवी खा लेते हो या ऐसे कुछ खा लेते हो, उसकी वजह से जो बड़ी आंतड़ी है उसके अंदर के जो जंतु होते हैं, जो अच्छे वाले जंतु है, वो भी साफ हो जाते हैं। तो फिर आपको शुरू हो जाता है जाड़ा थई जाए, लूज मोशन शुरू हो जाता है। उसको परेशान करोगे तो वो छोड़ेगा नहीं, तो इसको परेशान करोगे तो ये क्यों छोड़ेगा। सोचने वाली बात यह है कि सीरियसली हमारे इस दुनिया में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं इसको दिखाता हूं, उसको दिखाता हूं, 10 लोग को आप जानते हो, कोई संबंध ही नहीं है उसका। एक एक चींटी, एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक एक इंसेक्ट, एक पक्षी, छोटे छोटे जानवर, इनका योगदान है साइकिल में। हम बोलते हैं हम काट के खा रहे हैं तो साइकिल चल रहा है। अरे पैदा भी तो आपने किए, आपके पहले क्या दुनिया चली नहीं क्या। आपके जीव के लिए दूसरे को काट के खाते तो ये धर्म है, अधर्म है ना। आपको कोई काट के खाएगा तो चलेगा क्या। तो कैसे है, कोई परंपरा है, कोई बात है, तो वो तो कभी एक बार आती है, साल भर थोड़ी ना होती है। थैंकफुलनेस नहीं। तो मेरे संपूर्ण इस कथन का एक ही सार है कि भैया हमने पृथ्वी को बहुत प्रताड़ित किया है, लेकिन पृथ्वी हमारी मां है और इसने हमको संभाला है। कोरोना वायरस इज जस्ट अ ट्रेलर। आप समझ जाइए कि अगर आपके मन में थैंकफुलनेस नहीं है, अगर आपके प्रति, आपके मन में इस धरती के प्रति, इस निसर्ग के प्रति, जल, प्राणवायु, वृक्ष आदि आदि के प्रति अगर आपका सद्भाव नहीं है, तो आपको निश्चित ही बहुत ही बुरा समय का सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई दो मत नहीं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई 100 रुपए कमाता है तो 10 रुपए गौ सेवा के लिए देता है, 10 रुपए मंदिर के खर्च में देता है, 10 रुपए कोई बूढ़े हैं, किसी को जरूरत है उसको देता है, 10% और कोई काम में लगा रहा है जैसा कुछ है, या और 20% अपने घर खर्चे में लगा रहा है, 20% अपने काम धंधे को आगे बढ़ाने में लगा रहा है, 20% सेविंग कर रहा है। ऐसा परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से दिया हुआ है। लेकिन ना गौ के लिए दान होता है, ना अन्न को दान होता है, ना ब्राह्मण देवता की सेवा होती है, ना मंदिर में चढ़ाते। आज तो सब सवाल पूछ रहे, बोले मंदिर का क्या है, मंदिर ने क्या किया है। अरे 500 बेड का हॉस्पिटल जो मंदिर के अंदर सभा मंडप में खड़ा है ना, उतना शायद कोई शहर के सिविल हॉस्पिटल में खड़ा नहीं है। ये बात को हम नकार नहीं सकते। ये यूजर्स मैनुअल की बात है। हम बोलते हैं भगवान को मंदिर चल रहा है क्योंकि हम दे रहे, भाई गलती बात है। तुम, हमारी वजह से मंदिर नहीं चल रहा है। मंदिर है, हमारी परंपरा है, संस्कृति है, ये धरोहर है, इसीलिए हम चल रहे हैं। इसको हम भूल ही नहीं सकते। अगर हमारी संस्कृति नहीं है तो हमारी पहचान ही क्या है। इंसान के नाते अच्छा काम करना चाहिए, करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में क्या बुरा काम कर रहा है ऐसा लिखा है? नया ही शास्त्र बना रहे हैं। अरे पढ़े ही नहीं लिटरेचर, संस्कृत आपको आती नहीं तो कोई शास्त्र की गलती है क्या? कोई उसको बता रहा है, उसको आपको सुनना नहीं है तो वो उसकी गलती है जो बता रहा है। तो कहने का यही मतलब है कि ये सारा दान वान का तो परसेंटेज कट हो गया। ये जाता है एसी के ईएमआई में, गाड़ी के ईएमआई में, बंगले के ईएमआई में, इसका कट, उसका कट, और जो बचा वो बस ये बनाओ, वो बनाओ, ये खाओ, इधर गए उधर गए। तो फिर ये हॉस्पिटल का खर्चा, चोरी होए, गलत कुछ भी हमारे साथ हो तो हमारे निकलते जाता है। फिर भगवान बोलते हैं निसर्ग को तो चाहिए ना। जो इंसेक्ट्स की वजह से पॉलिनेशन होकर के फल, फ्रूट, भाजी इत्यादि सब बन रहा है, धान्य हमको मिल रहा है, क्या हम उसके लिए धन्यवाद की भाषा में क्या कर रहे हैं? हम किसी को सर्विस देते तो टैक्स लेते हैं ना। तो ये पक्षी को, ये जानवरों को, ये इंसेक्ट्स को, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ देते हैं क्या हम? हमारी परंपरा ये रही है कि खाना खाने के पहले एक घास चिड़िया का निकाल के रखते हैं।
रोटियां बनाने के पहले पहला रोटी गाय माता का निकाल के रखते, आखिरी रोटी कुत्ते का निकाल के रखते। ये परंपरा तो लुप्त है। ये सारे एक घटक है। मनुष्य सुपीरियर सुपीरियर, मैं बड़ा ऐसे कुछ नहीं होना है। पैसे के मदमस्त भाव से, प्रभाव से वो केवल लुटते, घिसते, फिसते, फसलते ही जाने वाले। तो आपसे नम्र निवेदन है कि अपने शास्त्रों को समझिए, इस परंपरा को, इस संस्कृति को समझिए, अनुकरण इस संस्कृति का करिए, अपना कल्याण करिए, सबके प्रति सद्भाव रखिए, धन्यवाद का भाव रखिए, क्योंकि ये सब घटक आप जीवित है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें उनका कंट्रीब्यूशन है। जिस वृक्ष से हमको प्राणवायु मिल रहा है उसके प्रति धन्यवाद का भाव हो, जाके 2 झाड़ लगाइए तो आनंदमय होगा। यही आपसे विनती है कि धन्यवाद का भाव रखिए, हो सके उतना दान करिए, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कभी किसी को दोगे तो मिलेगा ना। आप तकलीफ में हैं, आप भगवान को प्रार्थना कर रहे, भगवान मेरा अच्छा, भगवान आपका खाता निकाल के देखेगा, साले तूने कभी किसी को दिया नहीं तो मैं तेरे को किधर से मदद पहुंचाऊं और क्यों। इसलिए दीजिए, सभी को अपेक्षा करिए, किसी से नहीं, अपने आप भगवान आपका भला करेगा, यही प्रार्थना है। धन्यवाद का भाव रखिए और आनंद से जीवन को व्यतीत करिए, सद्भाव की भावना रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।